जय श्री राम। दोस्तों, मैं आपका विक्रांत रक्षकरसाल मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, करियर गाइडेंस एंड लाइफ कोच, जर्नी ऑफ लाइफ के आज के एपिसोड में मैं एक बार फिर से अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इस दिवाली की मैं अपने सारे व्यूअर्स को बधाई देता हूं और ये दिवाली आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए और आप अपने सारे टारगेट पूरे करो। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के ऊपर। उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया, उनके गुणों के ऊपर, और कैसे हम उनके गुणों से, उनके जीवन से सीख सकते हैं कि हम अपना जीवन और बेहतर कैसे करें। क्योंकि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, कोई करियर बना रहे हो या किसी तरह की कोई भी डेवलपमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इन गुणों को अपने अंदर उतारिए। तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी आप एक अच्छे व्यापारी बन पाएंगे। तो शुरू करता हूं श्री भगवान रामचंद्र जी से कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह बताया कि हमें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने बड़ों का, हमारे गुरु का और हमारे सगे संबंधियों का, हमारे दोस्तों मित्रों का आदर करना चाहिए और एक दायरे में रहकर ही जीवन जीना चाहिए। भगवान राम के पास वो हर शक्तियां थी, वो हर तरह के गुण थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गुणों का गलत दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने दायरे में लेकर चले। उन्होंने एक अच्छे राजा बने, अपनी प्रजा को संभाला, वो एक अच्छे लीडर बने। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन के हर दुख को हंसते हंसते कैसे समझना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मैं आपको अब यही कहूँगा कि दोस्तों, हम लोग अपनी मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, हम अपने दायरे से बाहर हो जाते हैं, हम अपना संयम छोड़ देते हैं। अगर हम कोई गोल पूरा नहीं कर पाते, जब अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, तो हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए कई बार कुछ ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो हमारे मर्यादा के खिलाफ होती हैं, हमारे रूल्स के खिलाफ होती हैं। वहीं हम अपने गुणों को खत्म कर देते हैं और हमारी जो दूसरे के सामने छवि होती है वो भी खराब हो जाती है। जब श्री राम अपने गुरुकुल से अपनी शिक्षा हासिल करने के बाद अयोध्या पहुंचे, उसके बाद वो उनकी शादी जनक पुत्री माता सीता से हुई और वो अपनी शादी के बाद अपनी अयोध्या वापस पहुंचे। उनके पिताजी को लगा, महाराज दशरथ को लगा कि अब इनको राजपाट संभाल देना चाहिए, लेकिन राजपाट संभालने के बारे में सोचा, ऐलान कर दिया, लेकिन घर में ही कुछ ऐसे लोगों ने हरकत कर दी जिसके कारण एक रात में ही एक राजा वनवासी बन गया और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता माता और छोटा भाई लक्ष्मण साथ में वनवास में चले गए। और वो सफर भी कोई आसान नहीं था। उस सफर में भी उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां पे उन्होंने किसी भी तरह का अपने राजा का होने का गुण नहीं दिखाया। उन्होंने वहां पे एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया और साथ ही साथ अपने जीवन का सफर तय करते गए। उसके बाद माता सीता का हरण हो गया और हरण होने के बाद भगवान श्री राम ने अपने लिए एक सही टीम खोजी, उसमें लीड किया और माता सीता को वापस अयोध्या लेकर आए। तो दोस्तों, अगर किसी के जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाए तो वो इंसान वहीं डगमगा जाता है और वहीं से पीछे हट जाता है। लेकिन भगवान श्री राम ने हमें बताया कि हमें संयम नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़े। इसी तरह से इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपना धैर्य, अपना संयम नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हम अपनी मर्यादा में रहकर काम करते हैं? जैसे भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया, गुरु की बात का उल्लंघन नहीं किया और एक दायरे में लेकर वनवास की ओर चल पड़े, तो क्या हम अपनी मर्यादा में रहते हैं? ठीक है, संयम है हमारे अंदर, धैर्य भी है, लेकिन क्या मर्यादा है? यह हमें अपनानी बहुत जरूरी है। इस दिवाली के ऊपर हमारा ये स्पेशल एपिसोड इसीलिए है कि हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आए थे और उनकी खुशी में लोगों ने दीपमाला की थी। दीपमाला इस बार अपने अंदर कीजिए, अपने मन के अंदर दीपमाला कीजिए, ताकि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो आपके अंदर कमियां हैं, उसको हम दूर कर सकें, उस अंधेरे को दूर कर सकें और भगवान श्री राम के
नाम का जाप करते हुए हम उनके गुणों को फॉलो करें और अपने जीवन में एक उमंग लेकर आए, एक नया जज्बा लेकर आए और अपने दायरे में रहकर अपने सारे टारगेट पूरे करें। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि खुद को अपना आइडियल बनाओ। खुद को अपना आइडियल कैसे बनाओ कि अपने आप से सीखो कि हमने क्या गलतियां की, स्वयं का चिंतन करो। सेल्फ एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद का पता होगा कि आप में कितना सहने की शक्ति है, कितना संयम है और कितना आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, कितना आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो आपको किसी और को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद के आइडियल बन के अपने टारगेट पूरे कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने खुद के ऊपर विश्वास रखकर, अपनी टीम के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ते गए और अपने इस 14 साल के सफर को हंसते हंसते तय किया। उन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की कि मेरे को ये कमी रही या मेरे को वो कमी रही। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ी सी जगह के ऊपर ही शिकायत करनी शुरू कर देते हैं, तो हमें ये शिकायतें दूर करनी होंगी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरा, हम भगवान श्री राम से क्या सीख सकते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन। भगवान श्री राम हमें बताते हैं कि हमें अनुशासन में रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर हम अनुशासित होंगे, हमारे हर काम को अनुशासन के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर कर पाएंगे। आज की डेट में बहुत सारे लोग डिसिप्लिन नहीं हैं, वो अपनी अनुशासित नहीं है, वो अपने कार्य को डिसिप्लिन के साथ पूरा नहीं करते, जिसके कारण उनको आज नहीं तो कल परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर तब करना पड़ा तो शायद वो उस समय उसको संभाल ना पाए। तो आज ही अपने आप को अनुशासित करें। अनुशासित का मतलब ये है कि आपने अगर अपने जीवन का कोई भी कार्य करना है, उसको डिसिप्लिन वे के साथ करना है। आपने कोई जॉब करनी है, उस जॉब के अंदर से आपका टाइम पे आना ही डिसिप्लिन नहीं है। उस जॉब के अंदर जो आपको काम दिए गए हैं उसको डिसिप्लिन के साथ करना, एक टाइम बाउंड के साथ करना, ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सको और उसका आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। अगले पॉइंट की बात करूंगा, श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, चाहे आपके सीनियर हों, चाहे आपके कोई गुरु हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों। श्री राम चाहते तो वो वनवास जाने से पहले जिद कर सकते थे कि मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और आज्ञा का पालन करके वनवास की ओर चल पड़े अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ। तो दोस्तों, हमें भी अपने सीनियर्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे पेरेंट्स का आदर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। और लाइफ में जो भी आप सीखते हो वो अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से, अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से, अपने गुरु के एक्सपीरियंस से सीखते हो। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि अगर हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं तो इंसान अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, और जिसके कारण वो उतना नहीं सीख पाता जितना उसको सीखने को मिल सकता था। श्री रामचंद्र जी के नियमों के ऊपर चलिए और अपने पेरेंट्स की, अपने गुरु की, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए और जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते जाइए। चौथा पॉइंट, लीडरशिप। भगवान श्री राम से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने लीड किया। उन्होंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। उनको पता था उनका कौन सा साथी किस तरह की क्वालिटी रखता है। उनको पता था कि हनुमान जी को जब भेजना है तो किस लिए भेजना है और अंगद को जब भेजना है तो किस तरह से भेजना है। तो उनको अपने हर साथी का पता था कौन सा साथी किस क्वालिटी के साथ है। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि उसको पता होता है कि उसकी टीम में कौन सा शख्स किस ढंग का है और वो शख्स आपके जीवन में किस तरह की हेल्प कर सकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए भागते हैं, हम एक अच्छी टीम जोड़ने के लिए नहीं भागते। हम कोशिश करते हैं हमारे साथ वही लोग जुड़े जो हमें कमा कर दे सके। हम उन लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते जो लोग हमारे लिए आने वाले टाइम पे और हेल्पफुल हो। सो उन्होंने लीडरशिप स्किल्स सिखाया कि हमें एक अच्छा लीडर कैसे बनना चाहिए। भगवान श्री राम से हमें सीखने को मिला कि मैनेजमेंट स्किल्स, कि हर चीज को मैनेज कैसे करना है। भगवान श्री राम ने कभी भी अपने पूरे जीवन में कोई कंप्लेंट तक नहीं की। इतने दुखों में से अगर किसी की जिंदगी में एक दुख भी हो तो इंसान वही कंप्लेंट करनी शुरू कर देता है, लेकिन भगवान श्री राम ने इतने दुखों के बाद भी एक भी कंप्लेंट नहीं की और अपने जीवन की और आगे बढ़ते रहे।
तो मैनेजमेंट स्किल्स क्या सीख सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखिए, कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। भगवान श्री राम ने रिसोर्सेज ढूंढे कि अब प्रॉब्लम तो आ चुकी है कि माता सीता का हरण हो चुका है, तो अब उनको वापस लेके आना है। तो उन्होंने रिसोर्सेज देखे कि किस ढंग से मैं अपनी टीम का गठन करूं और उस टीम के साथ मैं श्रीलंका तक जा पाऊं और वहां से माता सीता को वापस लेके आ पाऊं। मैनेजमेंट स्किल्स हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम के जीवन से हमने सीखा संयम, धैर्य। कोई भी काम करना है उसमें प्रॉब्लम्स हो, मुश्किल हो, दिक्कत हो, हमें अपना संयम, धैर्य नहीं छोड़ना, उसके ऊपर डटे रहना है और बड़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है। उनसे हमें सीखा डिसिप्लिन, कि हमें अनुशासित होकर कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा तो जीवन का कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने सीनियर्स, अपने गुरु की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी क्यों जरूरी है, अपने सगे संबंधियों की, अपने दोस्तों की, अपनी पत्नी की, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने हर इंसान की रिस्पेक्ट करोगे तो ही आप उनका साथ लेकर आगे बढ़ पाओगे। उन्होंने ये भी बताया कि हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए किस तरह की टीम का होना जरूरी है, और हमारी टीम में हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो साथी हैं उनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं। जैसे श्री राम को पता था कि सुग्रीव की क्या क्वालिटीज हैं, अंगद की क्या क्वालिटीज हैं, जटायु की क्या क्वालिटीज हैं, हनुमान जी की क्या क्वालिटीज हैं। उनको पता था लक्ष्मण की क्या क्वालिटीज हैं, और उनको यह भी पता था कि मेरे भाई भरत की क्या क्वालिटीज हैं। तो उन्होंने वो अपनी पूरी टीम का गठन किया और आगे बढ़ते गए। इसी तरह अगर हम कोई टीम तैयार कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हमें उनकी क्वालिटीज का पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने बात की मैनेजमेंट स्किल्स की। जितनी प्रॉब्लम्स का सामना भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में किया, अगर हमारे जीवन में उसका 1% भी प्रॉब्लम हो तो हम वहीं डगमगा जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और मैनेज करके उन्होंने उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकाले, अपनी टीम का गठन किया, उसका रिजल्ट निकाल कर लेकर आए। इसी तरह हमने भी भगवान श्री राम के नियमों के ऊपर चलकर ये सीखना है कि हम अपने जीवन में एक अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स पैदा कर सकें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़े संयम और धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ ठीक कर सकें। एक इसके साथ कहानी और सुनाता हूं कि जब राम सेतु बन रहा था तो बानर बड़े बड़े पत्थर लेकर फेंक रहे थे समुद्र में। वहीं एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ लेकर भी फेंक रही थी। तभी एक बानर ने उस गिलहरी को पीछे किया और कहा कि तेरे इन कंकड़ों से क्या होगा। तो वो श्री राम जी के पास आके पहुंची। भगवान श्री राम जी ने उनकी पीठ के ऊपर हाथ रखा और उस गिलहरी को अप्रिशिएट किया कि वो भी इस लड़ाई का हिस्सा है और इस युद्ध का हिस्सा है और इस राम सेतु में उसका भी योगदान है। अब इसमें क्या चीज सीखने को मिली? बड़े बड़े बानर जो 1000 किलो तक का पत्थर उठा सकते थे, वो 500 किलो का वजन उठाकर पत्थर उठाकर हंसते हंसते फेंक रहे थे। लेकिन वहीं एक छोटी सी गिलहरी वो 200 ग्राम कंकड़ उठा के फेंक रही थी। तो एफर्ट्स, तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग अपने जीवन में जितनी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, क्या हम उससे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर रहे हैं कि या उससे आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप आधी क्षमता के साथ काम कर रहे हो तो अभी आप अपना 50% और लगा सकते हो, लेकिन अगर आप उससे डबल काम कर रहे हो तो आप उससे बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री राम के जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये दिवाली आप अपने घर के बाहर भी दिए जलाएं और अपने मन के दिए भी जलाएं, और जो मैंने आपको बातें की उन बातों को अपने जीवन में उतारें। डिसिप्लिन रहें, मैनेजमेंट करना सीखें, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेकर आएं और एक संयम और धैर्य बनाकर रखें और अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव करें और अपने सीनियर्स का, अपने एल्डर्स का, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपके पहले गुरु हैं जो आपको हर काम में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अभी मैं आपको रामायण के उन लोगों की बात करूंगा, महाराज दशरथ की बात करूंगा, उनसे क्या सीख सकते हैं। कैकेयी की बात करूंगा, उनसे हम क्या सीख सकते हैं।
श्री राम से हमने क्या सीख सकते हैं, माता सीता से हम क्या सीख सकते हैं, लक्ष्मण से हम क्या सीख सकते हैं और भरत जी से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं कैकेयी की। कैकेयी से क्या सीख सकती हैं कि कैकेयी ने मंत्रा की बातों में आकर अपना घर ही खराब कर दिया। जो कि सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी वो कैकेयी मंत्रा की बातों में आकर परिवार खराब कर गई। इसी तरह से हम भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मंत्राएं होंगी जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उलट फेर करती रहती होंगी। लेकिन हमने संयम से ये समझना है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे परिवार के लिए क्या सही है और वही काम करनी है जो हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छे हों, ना कि वो काम करनी है जिससे हम अपने परिवार को खराब कर सकें। दूसरा मैं आपसे बात करता हूं भगवान श्री राम की, कि भगवान श्री राम से हमें सीखने को क्या मिलता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, उसमें हमें खुश होकर आगे बढ़ना चाहिए। संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छी क्वालिटीज के साथ और अपने बड़ों की इज्जत करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। तीसरी मैं बात करूंगा सीता माता की। उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि भी कैसी भी हालात हो, हमें अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पूरी निष्ठा के साथ हर स्थिति में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि सीता माता भी राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन उनके बावजूद सीता माता ने भगवान श्री राम के साथ वन में गए और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा भाव के साथ अपने जीवन साथी होने का कर्तव्य निभाया और हर दुख और हर सुख उनके साथ महसूस किया। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपनी निष्ठा नहीं छोड़नी। मतलब कि ये नहीं है कि आज हालात अच्छे हैं तो हम एक साथ हैं, कल को हालात बुरे हो गए तो हम उससे दूर हो गए। कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, हमें एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइफ पार्टनर के ऊपर अप्लाई नहीं करता, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक छोटे दुकानदार के साथ या एक बड़ी कंपनी के साथ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कंपनीज में अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है तो हर एम्प्लॉय आगे बढ़ के आता है, लेकिन जब वो कंपनी नीचे जाने लगती है तो वो एम्प्लॉय भी भागने लग जाती है। नहीं, हमारी इच्छा नहीं बदलनी। अगर हमने वो सुख की घड़ी देखी तो दुख में भी साथ रह के दोबारा सुख की घड़ी देके आने की कोशिश करनी है। चौथे बात करूंगा मैं भरत की। भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर आकर सिर्फ राज सिंहासन संभाला। राज भगवान राम ही कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ उनको संभाल रहे थे भरत। तो भरत जी से क्या सीखने को मिलता है? भरत जी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी नैतिकता के साथ ही चीजें लेनी चाहिए। मतलब कि किसी का हक ना हड़पे, जो आपका है उसी के ऊपर अपना हक जताएं, जो आपका नहीं है उसको ना हड़पे। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे किसी तरह के रिश्ते हों, हम लोग एक दूसरे के हक को छीन रहे हैं। अगर हम भगवान श्री राम को मानते हैं और भगवान श्री राम की आदर करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें भगवान श्री राम के नियमों का पालन भी करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना भी चाहिए और आगे उसको साथ लेके बढ़ना भी चाहिए। तो ऐसे ही भरत जी ने अपने उन्हीं हक को पकड़ा जो उनके थे, उन्होंने दूसरों के हकों को नहीं छीना। पांचवा बात करूंगा लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के साथ वनवास में गए, लेकिन उन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी इच्छा के साथ उनकी सेवा की, बिना किसी लालच की, बिना किसी रिजल्ट की। जैसे गीता में कहा गया है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। लक्ष्मण जी ने भी अपने जीवन में बिना इच्छा रखे अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। इसी तरह अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, उसमें आप अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, एक दिन आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हो तो उसमें आप अपना 100% देते रहें, अपना कर्तव्य करते रहें, आपको उसके 100% आउटपुट मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में और अपनी फैमिली में कोई एफर्ट्स कर रहे हो, उसमें बिना इच्छा के वो एफर्ट्स करते रहें, आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। छठी में आपके पास करूंगा राजा दशरथ की। राजा दशरथ से क्या सीखने को मिलता है कि हमें बहुत खुशी में कोई वचन नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? जब हम खुशी में होते हैं हम कोई वचन कर देते हैं, जब वो वचन को पूरा करना पड़ता है, उस वचन को पूरा करने के लिए बंध जाते हैं, तो कई बार हमें दुखी होना पड़ता है। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी के साथ वचन किया कि
तुम्हें जब कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें पूरा करके दूंगा। और कैकेयी ने उसी वचन का फायदा उठाया और श्री राम को वनवास को भेजने के लिए राजा दशरथ को कहा। तो दोस्तों अपनी लाइफ में वही वादे करें, वही वचन करें जिसे आप निभा पाए और ज्यादा खुशी में खुश ना हो, कोई वादा ना करें, और ज्यादा दुखी में ज्यादा दुख ना हो। दूसरा, वचनबद्ध रहें। जैसे राजा दशरथ ने उस वचन की पालना की, हम लोग भी अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट से पीछे ना हटें। बिजनेस में क्या होता है आज की डेट में कि हम कमिट करते हैं बिजनेस करने की किसी के साथ और बाद में वो कमिटमेंट हम तोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी क्या होता है कि हम कमिटमेंट करते हैं, बाद में कमिटमेंट तोड़ देते हैं। ऐसे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में भी क्या होता है कि हम कमिटमेंट करते हैं और बाद में कमिटमेंट तोड़ देते हैं। तो अगर कमिट करें तो उसको पूरी तरह से निभाएं, अदरवाइज कोई कमिटमेंट ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे आज का एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा और ये दिवाली आपके जीवन में खुशियां लेके आएगी। ये हमारा एक स्पेशल एपिसोड है दिवाली के ऊपर, जिसको आप कल रिपीट में दोबारा देख पाएंगे 4:30। और अगर आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो वो हर मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका विक्रांत राय एक बार फिर से अपने सारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूं और ये दिवाली आप सबके लिए खुशियां भरी हो। जय श्री राम।